बरूथनी एकादशी 13 अप्रैल को मनाई जाएगी और सर्वेशाम बरूथनी एकादशी 13 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, सोमवार को। चूंकि रविवार से पंचक आरंभ हो रहे हैं 12 अप्रैल से, और रविवार से जो पंचक आरंभ होते हैं उन्हें रोग पंचक कहा जाता है। इसीलिए इस एकादशी से कोई बहुत विशेष शुभ कार्य तो नहीं कर सकते, जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, जैसे शवदाह नहीं करनी चाहिए, फर्नीचर का काम नहीं कराना चाहिए, छत नहीं डलवानी चाहिए, अपनी बेटी या बेटा के विवाह की प्रथम चर्चा नहीं करनी चाहिए। बरूथनी एकादशी और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की जयंती 13 अप्रैल को सोमवार को हम सब मनाएंगे। और अगर राधा रानी की कृपा रही तो बरूथनी एकादशी को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी संतों को घड़ा का, पंखा का दान दिया जाएगा और जल और चीनी कुछ फल उसमें रखकर दान दिया जाएगा। वैशाख के महीने को बहुत विशेष माना जाता है। वैशाख की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है, ये अनंत महिमा है। ये माधव मास कहा जाता है। वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान करोड़ों गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है। वैशाख में किया गया भगवान नारायण का जाप अनंत अनंत गुना भगवान नारायण की कृपा को देने वाला होता है। वैशाख मास में कुछ विशेष दान भी किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जल का दान होता है, दूसरा घड़े का दान होता है, पंखा का दान होता है। ये वैशाख मास के मुख्य दान हैं। पर ये हमेशा याद रखिए, दान हमेशा ऐसी जगह देना चाहिए जहां उसका सही सदुपयोग हो। गलत व्यक्ति के हाथों में दान नहीं देना चाहिए। आपके दिए हुए दान का अगर दुरुपयोग होता है तो उसका पाप दान देने वाले अर्थात आपको भी प्राप्त होता है। इसीलिए दान हमेशा सोच समझ के करना चाहिए और सही व्यक्ति के हाथ में दान देना चाहिए, सही स्थान पर दान देना चाहिए।